नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। गर्मी का हाल ये है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस बीच आम आदमी को घर में भी राहत नहीं है। उधर बिजली की कमी से उद्योगों का हाल बेहाल है। मतलब साफ है कि घर हो या बाहर हर कोई परेशान है और सरकार कह रही है कि बिजली नहीं मिलेगी। अभी 15 जुलाई तक का वक्त और लग सकता है, ये सरकार का रुख है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों सरकार बीते दिनों प्रदेशवासियों से किया अपना वादा भूल गई? क्यों सरकार को याद नहीं कि चुनाव जीतने के बाद किसानों को पूरी बिजली देने का वादा किया था? क्यों प्रदेश के बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है? क्यों से जुड़े ऐसे कई सवाल है। तमाम सवालों पर हम आज का मुद्दा में चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास पेशकश के सिलसिले को। जाहिर है प्रदेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। मॉनसून की देरी और भारी गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। गांवों में 24 घंटे में बामुश्किल 12 घंटे बिजली मिलती है। पूरा राज्य त्राही त्राही कर रहा है। ऐसा क्यों है, पहले देखते हैं। राजस्थान में बिजली संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। राजस्थान में मानसून की देरी और भारी गर्मी के कारण बिजली की मांग अब 1600 लाख यूनिट को पार कर गई है। यह बिजली कंपनियों के अनुमान से करीब 250 लाख यूनिट ज्यादा है। ऐसे में बिजली कंपनियों के सामने नियमित आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है। यदि मानसून में ज्यादा देरी हुई तो बिजली कंपनियां कटौती की समय सीमा को अगले दिनों में और भी बढ़ा सकती हैं। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती ने आम जनता के लिए भारी परेशानी पैदा कर दी है। करीब 800 मेगावाट क्षमता की 5 बिजली इकाइयों में फिलहाल उत्पादन ठप है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अघोषित कटौती लगातार बढ़ती जा रही है। बिजली कंपनियों के अनुसार आमतौर पर इन दिनों में मानसून की सक्रियता से बिजली की मांग 1200 से 1400 लाख यूनिट रहती है। लेकिन मानसून में देरी होने से गर्मी बढ़ गई है और बढ़ती हुई गर्मी ने बिजली की मांग बढ़ा दी है। पिछले साल इस दौर में प्रदेश में बिजली की मांग 1350 लाख यूनिट थी। उत्तरी ग्रिड से जुड़े दूसरे राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं। राजस्थान में छबड़ा, कोटा, धौलपुर, राजवेस्ट और गिरल की एक यूनिट में उत्पादन बंद पड़ा है। इन इकाइयों की क्षमता करीब 800 मेगावाट है। डिस्कॉम के डायरेक्टर पावर ट्रेडिंग CS चंडालिया ने माना है कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ रही है, जिससे दिन भर फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा रही है। ऐसे में अघोषित कटौती लगाना उनकी मजबूरी हो गई है। यदि एक दौर की भी बारिश हो जाती है तो बिजली की मांग में तेजी से गिरावट आ जाएगी। ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि मानसून में देरी के कारण बिजली संकट बढ़ गया है। आगामी 15 जुलाई तक मानसून नहीं आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बिजली खरीद के लिए अतिरिक्त बजट मांगेंगे। अभी बिजली खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट कंपनियों को दिया गया है। मेन प्रॉब्लम मानसून डिले के कारण है, लेकिन वो भी हम एक्सक्यूज नहीं कर रहे, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं 12 बजे, व्यवस्था करके माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जब तक मानसून नहीं आए अलग से हमको बजट दें, ताकि हम पावर परचेज और कर सकें। और ये फ्रीक्वेंसी एक जनरल प्रॉब्लम है और उसको मैं चाहता हूँ वही अपने प्लांट्स हैं खुद के, जैसे हमारा छबड़ा है वो हमारा 12 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है छबड़ा नंबर 2 यूनिट का आने का। राजवेस्ट की प्राइवेट सेक्टर की हमारी यूनिट है, वो हमारी करीबन 4 यूनिट महत्वपूर्ण यूनिट है, वो अभी शट डाउन पे हैं, तो उनको हम अर्ली मेंटेन कर रहे हैं। उनसे 800 मेगावाट बिजली मिल जाएगी हमको। बिजली संकट आज राजस्थान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार के नुमाइंदे और मंत्री दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बिजली संकट थमता हुआ नहीं लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो
तो मंत्री जी का जवाब आपने सुना, साथ ही सुना कि बिजली अभी नहीं मिल सकती, खरीदनी पड़ेगी। सरकार कह रही है अभी और परेशान होना होगा। ऐसे में ऊर्जा का ये संकट सबके सामने चुनौती बन चुका है। जनता के लिए बिजली संकट के कारण रोष भी बढ़ता जा रहा है। आम जनता परेशान है, उद्योगपति भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उद्योगपतियों की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि सिविल लाइंस की बिजली काट दीजिए नेताजी, आपको पता चल जाएगा क्या हाल होता है बिना बिजली के। राजस्थान में बिजली संकट अब विकराल चुनौती बन गया है। प्रदेश की जनता में बिजली संकट के कारण रोष बढ़ता ही जा रहा है। इस बिजली संकट के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। घोषित कटौती तो की ही जा रही है, अघोषित कटौती भी लगातार बढ़ रही है। तापमान बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। आम जनता तो परेशान है ही, उद्योगपति भी अब अपना रोष जता रहे हैं। बिजली संकट को लेकर उद्योगपति नरेंद्र जैन कहते हैं कि पहले सिविल लाइन की बिजली काटी जाए, जिससे कि इन नेताओं को बिजली संकट का कुछ एहसास हो सके। इन नेताओं को पता चलना चाहिए कि बिजली कटने से क्या कष्ट झेलना पड़ता है। बिजली कटने से उद्योगों का सारा कामकाज ठप हो जाता है। इन मंत्री लोगों को पता चलना चाहिए कि बिजली की कमी आती है तो कैसा पसीना निकलता है। सिविल लाइन में जहां सारे मंत्री और विधायक रहते हैं, उनकी बिजली कटौती क्यों नहीं होती? उनकी बिजली कटौती करें, उसके बाद उद्योगों की सोचें। उन्हें भी पता चले कि बिजली कटौती होने से कितना नुकसान है, कैसे सारा कार्य ठप होता है, किस तरह से हमारा सारा प्रोडक्शन रुक जाता है, हमारे जो ऑर्डर्स हाथ में लिए हुए हैं वो कैसे फेल होते हैं, दूरगामी नुकसान होते हैं उद्योगों को। एक बार सिविल लाइन की पूरी बिजली कटौती करें, वो गर्मी में रहें, मंत्री लोग अपना पसीना निकालें, तब उनको पता चलेगा बिजली कटौती के परिणाम क्या होते हैं। उद्योगपति अनिल उपाध्याय कहते हैं कि उद्योग तो चलता ही बिजली से है। बिजली नहीं मिलेगी तो कोई भी उद्योग नहीं चलेगा। बिजली नहीं मिलेगी तो दुकानदार बनाएगा क्या, बेचेगा क्या? उत्पादन अगर रुकता है तो यह ना देश के हित में है और ना ही राज्य के हित में है। बिजली कटौती के खराब परिणाम निकलकर सामने आएंगे। मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा। देखिए, उद्योग चलता है बिजली से। बिजली नहीं मिलेगी, उद्योग सर्वाइव नहीं करेगा। उद्यमी उद्योग सिर्फ अपने लिए नहीं चलाता है, उस एक उद्योग के पीछे कितने लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, उसमें कर्मचारी जुड़े हुए हैं। उद्यमी अगर उद्योग बंद कर देगा, उद्योग को बिजली नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ट्रेडर क्या करेगा, दुकानदार बेचेगा क्या? उत्पादन अगर रुकता है किसी भी कारण से, बिजली नहीं मिलने से, बिजली की दरें बढ़ने से उस पर अगर असर आता है, तो वो तो देश के हित में नहीं है। उद्योगपति शरद ककरिया कहते हैं कि उद्योग के लिए बिजली महत्वपूर्ण कड़ी है। इंडस्ट्री के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके बिना सब कुछ बेकार है। और अगर इस तरह बार बार कटौती होती रही तो उद्योग के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बिना सब कुछ बेकार है। अगर इसी तरह बिजली कटौती होती रही तो उद्योगों के सामने बिजली संकट बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब बिजली संकट पर आम जनता के साथ साथ उद्योगपति भी अपना विरोध जता रहे हैं। जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो मंत्री ने कहा बिजली नहीं मिलेगी, उद्योगपति कहते हैं पहले अपने घर की बिजली काटो, फिर कहना बिजली नहीं मिलेगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं न्यूज़ हेड प्रताप राव। प्रताप जी, आप क्या कहेंगे? देखो अश्विनी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब राज्य सरकार जी ने तमाम वादे किए थे और जिस तरह से जब इंटरनेशनल जो NRI सम्मेलन हुआ था, उस दौरान भी तमाम विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कहा गया था कि सारी की सारी सुविधाएं यहाँ उद्योगों को दी जाएंगी। और जिस तरह से हमारा प्रदेश बीमारू प्रदेश है और औद्योगिक विकास की बहुत ज़रूरत है, यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ के संसाधन और दूसरी सब चीज़ों को देखते हुए एक बहुत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इस मानस बनाया था कि राजस्थान में पूंजी निवेश को लाकर हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे, यहाँ की बेरोजगारी दूर करेंगे और दूसरा बीमारू प्रदेश यानी कि अविकसित राज्य से हम आगे बढ़ते हुए राज्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन
पिछले 2-3 सालों में, विशेषकर इस साल तो बहुत ही ज़्यादा समस्या ये देखने में आ रही है कि आखिर में राजस्थान सरकार क्यों फेल होती जा रही है। जब उद्योगपतियों से वादा किया, जब किसानों से वादा किया, आम लोगों से वादा किया, और अब बिजली नहीं दे पाना एक इतनी बड़ी शर्मनाक बात है कि आम उद्योगपति जो राजस्थान से जुड़ा हुआ भी उद्योगपति है, जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आज के हालात को देख ले तो वो इन्वेस्टमेंट करने का सपना भी नहीं ले सकता। जो हालात है जिस तरह से। प्रताप जी क्या कहेंगे, सरकार बेपरवाह है या बेशर्म है? नहीं, मुझे ना तो बेपरवाह और बेशर्म से ज़्यादा मुझे लगता है कि सरकार को सुध ही नहीं है अपनी। जी, सरकार को इस बात की भी सुध नहीं है कि उसने क्या वादे किए थे। सरकार को इस बात की भी सुध नहीं है कि, और कोई विजन भी नहीं लगता मुझे तो, यहाँ तक विजन भी नहीं लगता कि आने वाले समय में हमारे राज्य में इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे राज्य में इतने रोजगार डेवलप करने, हमारे राज्य को विकासशील के तौर पे अगर बनाना है तो ये चाहिए। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों की इतनी भरमार हो गई है, लेकिन उनके लिए एक रोजगार के साधन यहाँ नहीं है, रोजगार की व्यवस्था यहाँ नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण है उद्योग नहीं है। आज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होती जा रही हैं, बंद एकदम इन हालातों में पहुँच गई हैं कि वहाँ उद्योगपति अब ताला लगाकर दूसरे छोटे मोटे धंधे करने लगे। तो इन यहाँ तक कि हम जाएं कि रुइको इंडस्ट्रियल एरिया के, जोटवाड़ा जैसे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ तो फैक्ट्रियों की जगह बड़े बड़े मकान और आवास बन गए हैं। कुल मिलाकर जो उद्योगों की स्थिति है उसके पीछे बहुत बड़ी जो सरकार की इच्छा शक्ति और मंशा, ये साफ तौर पे जाहिर होती है कि केवल कह देना और केवल प्रचार कर देने से काम नहीं चलेगा। प्रताप जी, 2 सवाल हैं मेरे। एक चीज, क्या राजनीति में ये नीति बन चुकी है जहां नाकामी हो वहां बजट का हवाला दे दिया जाए? दूसरी बड़ी चीज, सरकार हमेशा उद्योगों की बात, जब निवेश की बात होती है तो एनसीआर रीजन के निमराना ऐसे कुछ शहरों के जगहों के नाम ले लेती है और कह देती है हाँ राजस्थान में हमने निवेश करवाया। एनसीआर की काफी कुछ चीजें हैं, काफी सुविधाएं हैं जो राष्ट्रीय नीति के तहत मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या राजनीति का ये दस्तूर बना रहेगा? राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है जी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ का समुचित विकास हो और सभी जगह का विकास हो, उसकी नीति राजस्थान सरकार की होनी चाहिए। कुछ चंद जगहों को गिनाकर राजस्थान के विकास की नहीं सोच सकते, पहली बात। और ऐसे जो सेंटर्स हैं उन्होंने कितने राजस्थान के लोगों को रोजगार दिया है, कितने राजस्थान के संसाधन का उपयोग होकर राजस्थान को कितना टैक्स मिल रहा है, राजस्थान की जो समृद्धि के लिए, राजस्थान के विकास के लिए कितना उनका योगदान है, ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक आम उद्योगपति जयपुर में ढंग से उद्योग चलाने की नहीं सोच सकता, तो हम उन बातों को भूल जाएं कि पाली, ब्यावर और ऐसे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तो हिम्मत क्या, कल्पना भी नहीं कर सकता एक उद्योगपति कि क्या हालात होंगे। और आखिर में उद्योगपतियों की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। जब सरकार ये वादा करती है, सरकार उन्हें उद्योगों का कनेक्शन देती है, उनको परमिशन देती है, उन्हें वहाँ जगह मुहैया कराती है, उनसे सब तरह के शुल्क और टैक्स लेती है, उनसे ज़मीन के पैसे लेती है, उनको तमाम वादे करती है, रिटर्न में एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद यदि सरकार मुकरती है, उनको बिजली नहीं देती है और सरकार उनकी व्यवस्था नहीं करती है, तो केवल उद्योगपति की ही व्यवस्था नहीं बिगड़ती, तमाम उससे जुड़े हुए लोगों की जो रोजगार है उनके भी संसाधन छिनते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के बारे में जो एक सोच है जो बाहर, वो भी बिगड़ जाती है और जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जो लोगों का आकर्षण बनना चाहिए, वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चपत है। पिछले 3-4 महीनों से जो हालात हैं उद्योगों के राजस्थान में, और राजस्थान के गाल पे एक बहुत बड़ी चपत है। बिल्कुल प्रताप जी, उद्योगों का हाल बेहाल है। गर्मी इधर बढ़ती जा रही है, सड़क पर अंगारे बरस रहे हैं, जनता का हाल बेहाल है। जब राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ की ये तस्वीर साफ नजर आती है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों की बात बेमानी लगती है। जयपुर की जनता की मांग के मुताबिक बिजली नहीं मिलती तो लगातार शिकायतें भी सामने आती है। कितनी शिकायतें पहुंची कॉल सेंटर तक, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झुलसती हुई गर्मी, सड़क पर बरसे अंगारे, न घर पर है चैन और ना ही बाहर है चैन।